हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th का कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले 12 क्वेश्चन जो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड पर शो हो रहा है, जिसको मैं यहां पर रिपीट कर लेता हूं। देखिए आप, फर्स्ट है कि 30 फेरों वाली एक वर्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, और जिसमें 6.0 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एक कुंडली है जिसमें 30 फेरे हैं और उसकी रेडियस हमारे को यहां दी गई है, साथ में 6.0 एम्पियर की करंट उसमें प्रवाहित हो रही है। आगे 1.0 टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब में 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यहां पर कुंडली को घूमने से रोकने के लिए कितना बल आघूर्ण हमें लगाना पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। सेकंड जो पर्सन है वो भी थोड़ा देख लीजिए साथ में ही, कि यदि ए में बताई गई वर्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, बाकी भौतिक राशियां सेम है, तो उस बलाघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जिस कुंडली की जगह दूसरी अनियमित आकृति की कुंडली रखी जाएगी उसका एरिया भी चेंज नहीं है, बाकी और राशियां भी चेंज नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब है कि शायद बलाघूर्ण का मान भी चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला यूज करके देखेंगे, तब देखते हैं कि सेकंड में आंसर बदलता है अथवा नहीं। तो जो मान हमें दिया गया वो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो इसका दिया गया है मान वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या n, वैल्यू दी गई हमारी वो 30। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुंडली की जो रेडियस है वो हमें दी गई है r इज इक्वल टू 8.0 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 8.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नेक्स्ट इसमें जो विद्युत धारा की वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल है I इज इक्वल टू 6.0 एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास में है चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू 1.0 टेस्ला, तथा कोण जो बन रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास में 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है बल आघूर्ण, यानी टॉ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो चौकी और यह बल आघूर्ण उसको रोकने के लिए आवश्यकता होगी। तो बल आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू बी साइन थीटा, जहां m उस वर्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण है और उसकी वैल्यू हम जानते हैं NIA उसका मान होता है। यहां से हमारे पास B साइन थीटा। यहां से थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो NI वर्ताकार कुंडली है तो उसका मैं एरिया लिख लेता हूं पाई r² B साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास फाइनल इसका फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए और कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। सेकंड का आंसर भी यहीं से मिलेगा। देखिए NIB थीटा, ये कोई भी राशि चेंज नहीं हो रही और एरिया भी सेम है। इसका मतलब कोई भी भौतिक राशि चेंज नहीं हो रही है। सेकंड पॉइंट में यदि आप दूसरी आकृति को वहां पर चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तब वहां पर टॉ के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैल्यू पुट कर लीजिए। तो टॉ इज इक्वल टू n की वैल्यू 30 इंटू I की वैल्यू 6.0, पाई हमारे पास में है 3.14 इंटू r² यानी 8.0 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर और साइन 60। कैलकुलेशन कीजिए तो हमारे पास में यहां पर आ जाता है 3 इंटू, यहां से देखिए 6, यहां से 3.14, यहां से 8 का स्क्वायर यानी 64, यहां से 10 यानी 10⁻1, 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर यानी 10⁻⁻4, और यहां पर साइन 60 की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं √3/2। यहां से यदि कोई पॉइंट कटता है तो आप काट लीजिए, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 3 और 3 9, 3.14, यहाँ 64, यहाँ से हमारे पास √3, इसकी वैल्यू 1.732 और 10⁻⁻3 इन दोनों से। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू है इनको आप
मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट करने के बाद जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 3.1, फाइनल आंसर मिलेगा 3.1 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा उस कुंडली को घूमने से रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान। सेकंड पॉइंट में हम लिख देंगे कि इस बल आघूर्ण का मान नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, अर्थात सेकंड स्थिति में भी टो की जो वैल्यू होगी 3.1 न्यूटन मीटर ही होगी। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4 के अतिरिक्त अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है उससे पहले वाले 13 क्वेश्चन हैं वो अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट भाग में हम चैप्टर नंबर 3 के अतिरिक्त से पहले वाले सभी क्वेश्चन पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल और उसके बाद अतिरिक्त अभ्यास से आगे वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, नोट कर लीजिए, और यदि क्लियर होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। तब तक के लिए धन्यवाद।